हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, सजिटेरियस साइन धनु राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 फरवरी टू 13 फरवरी। आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। ओके, आप मेल है फीमेल आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड या फिर डेट ऑफ बर्थ से या नेम से अगर आप धनु राशि को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। आप किसी भी एंगल से अगर सेजिटेरियस राशि को फॉलो करते हैं तो ये सभी के लिए, सभी सेजिटेरियस साइन के लिए रीडिंग है। ओके, एंड गाइज, आप सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेशन में है, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में है या फिर डिवोर्सी है, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग है। ओके, जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं आपको पता होगा कि मैं मंथली रीडिंग किस तरीके से करती हूँ। वन साइडेड आपकी एनर्जी एंड सेकेंड साइडेड आपके पर्सन की एनर्जी चेकआउट होती है। सो देखते हैं ये स्टार्टिंग फरवरी 13 फरवरी के लिए आपकी लव लाइफ में क्या कुछ है जिसे आप अपने ऊपर फॉलो करके यहाँ पे जो भी कुछ प्रिडिक्शन किया जा रहा है आने वाले इस टाइम को और बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। ओके, टू मोर टाइम, टू मोर टाइम, वन मोर टाइम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ये दो कार्ड आगे हैं यहाँ पे द लवर्स कार्ड आपके लिए है और दूसरा कार्ड जो एम्परर है वो आपके पर्सन के लिए कार्ड है। द लवर्स का कार्ड गाइज यहाँ पे बता रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों की इस स्टार्टिंग फैब में आपका रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, ये कार्ड दिखाया जा रहा है। कुछ लोगों को जो सिंगल है उन्हें न्यू लव मिले। हो सकता है आप अगर किसी रोमांस में है, किसी लव रिलेशन में है तो वहाँ पे आपके प्यार में और भी अच्छा लाइका और भी ज़्यादा लव, अट्रैक्शन, ये चीज़ें और ग्रोथ करेंगी जो कि दिखाई दे रहा है। अगर आपके पर्सन के लिए बात की जाए तो इनके लिए एम्परर का कार्ड आया है जो कि ये बता रहा है कि शायद कोई ना कोई एक कंट्रोलिंग एनर्जी है इनके पास जिस एनर्जी में ये होके कहीं ना कहीं अपनी पूरी ओवरऑल जो इमोशंस हैं फॉर आपके लिए वो इसे पूरा नहीं यहाँ पे बयां कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ये कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोलिंग नेचर इनका दिखाई दे रहा है। हो सकता है इनके घर में कोई ऐसे है, कोई ऐसा पावर है इनकी फैमिली में है जो कि इनके इस एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है। शायद थोड़े से मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि इनके मन में जितना आपके लिए प्यार है शायद वो पूरा आपको ना शो ऑफ करते होंगे, ये चीज़ें यहाँ पे हैं। सो लेट्स सी, देख लेते हैं। सबसे पहले आपके लिए हम यहाँ पे कार्ड्स निकालेंगे, देन उसके बाद आपके पर्सन के लिए। टू मोर टाइम, टू मोर टाइम, वन मोर टाइम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सजिटेरियस साइन, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, डेथ। ओके, यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड आपके लिए दिखाई दिया। ओके, तो ये तो है गाइज आप लोगों के लिए कार्ड्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ डेक भी मैं यहाँ पे यूज करूंगी, जस्ट मिनट, जो कि है जस्टिस का कार्ड। एक सेकेंड, मैं इसे यहाँ रखती हूँ। और अब मैं यहाँ पे आपके पर्सन के लिए भी कार्ड देख लेती हूँ, देन उसके बाद एक साथ आप लोगों की रीडिंग को मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगी। 3 मोर टाइम, टू मोर टाइम, वन मोर टाइम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स, सबसे पहला जो कार्ड है। यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है द फूल हमारे पास, यहाँ पे है 2 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है जस्टिस, अंडरनीथ आपका जस्टिस था। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है, एंड यहाँ पे है 9 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। अंडरनीथ गाइज मैं इनका फिर से देखूंगी, बिकॉज मैंने अप के कार्ड जो दिख रहे थे वो मैंने वहां पे किए थे। ओके, यहाँ पे हेरोफेंट है, अगर खुद ब खुद फ्लिप हुआ है तो मैं इसी कार्ड को लेना चाहूंगी फॉर यू। तो ये रहे आपके पर्सन के लिए, ठीक है। जस्ट मिनट गाइज, मैं जरा चेक कर लूँ कि आप लोगों को कार्ड विजिबल है या फिर नहीं। ओके, जस्ट मिनट। यस, कार्ड तो विजिबल है, और थोड़ा सा अप मैं कर लेती हूँ जिससे आपको सारे के सारे कार्ड दिखाई दें। राशियों की गाइज अगर बात की जाए, आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी आ रही है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, जो कि यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। और साइन की कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर राशि एंड वृषभ राशि एंड कन्या राशि। ओके, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। उसके बाद जो एनर्जी यहाँ पे है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, देन उसके बाद है फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओके, तो ये यहाँ पे एनर्जियाँ हैं। और साथ में यहाँ पे गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे एरीज की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई हुई है आपके पर्सन के लिए। यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है, जो कि एरीज एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। और दूसरी चीज यहाँ पे लिब्रा है, जो कि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, जो कि ये भी है। साथ में यहाँ पे स्कॉर्पियन साइन है, जो कि हमारा जो बिग कार्ड होता है जिसे हम मेजर आर्कानास कहते हैं, ठीक है। और जस्टिस का कार्ड आई होप कि आपके पर्सन के लिए भी आया हुआ है, यहाँ पे भी है, ठीक है। मेजर आर्काना हो सकता है, स्कॉर्पियन, वाटर साइन की भी एनर्जी यहाँ पे काफी मौजूद है, ठीक है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन, ओवरऑल देखी जाए तो यहाँ पे सारी एनर्जियां मौजूद है। ओके, सो लेट्स सी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपसे। ओके, जो कि हमारे सजिटेरियस साइन है। सो सजिटेरियस साइन स्टार्टिंग में अगर बात की जाए तो मैं देख पा रही हूँ सजिटेरियस साइन, आप किसी न किसी ऐसे पर्सन के साथ हैं जिनके साथ सिचुएशन स्टक है। आपको उनके थ्रू बहुत ज़्यादा पेन किया गया है, और ये पेन आपको कैसे मिला है, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि उन्होंने, शायद मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से शायद कुछ लोग आप हो सकते हैं सजिटेरियस साइन की, आपने उन्हें नो कॉन्टैक्ट जोन किया है, आपने उन्हें अपनी तरफ से लेट गो किया है। शायद आप लोगों की फाइट हुई रही होगी, कुछ चीज़ें ऐसी हुई रही होंगी। मुझे आई डोंट नो, मैं ये फरवरी की रीडिंग कर रही हूँ, बट मुझे कुछ पास्ट की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है आपकी। शायद कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मजबूरी में आके आपने, हालांकि ये तो नहीं, लेकिन इनकी बातों से ये आपको इतना हर्ट करते थे, ये आपको इतना लाइक अ पिनअप करते थे कि आपको मजबूरी में आके शायद इन्हें ये बोलना पड़ा कि अब बहुत हो गया और अब हमें आपसे कांटेक्ट नहीं रखना है, और एक ही शर्त पे रखना है कि शायद आपकी कुछ विश फुलफिलमेंट थी, कुछ डिज़ायर थे। लाइक हो सकता है आप इनसे कमिटमेंट की बात करते होंगे, और ये कमिटमेंट की बात पे चिढ़ना, कुछ लाइक फाइट करना, ये सारी चीज़ें, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप इनसे मूव ऑन हुए हैं, आपने इनसे सब कुछ ख़त्म किया है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन शायद आपके तो ये एक्शन थे, आपने एक्शन लिया कमिटमेंट के लिए, आपने इनके लिए एक्शन लिया। बट ये एक्शन आपने क्यों लिया? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इनके साथ रिश्ता बहुत स्पिरिचुअल दिख रहा था। आपने बहुत बार ट्राई किया, बहुत बार कोशिश की, बहुत बार ये सोचा कि इस रिश्ते से आप निकल जाओ, क्योंकि इस रिश्ते में आपको कुछ मिल नहीं रहा। बट कहीं ना कहीं आपने इनसे मूव ऑन किया है, और आपने इनसे नो कांटेक्ट जोन में, इन्होंने शायद आपको ब्लॉक वगैरह किया है, बट आपकी भी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपने भी किया है। 50% लग रहा है कि जो धनु साइन है, आपने इन्हें नो कांटेक्ट जोन किया है। नो कांटेक्ट जोन करने के बाद आप बहुत ज़्यादा पेन में, मुझे ऐसा लग रहा है कि रहने वाले हैं इस 5 मंथ्स में। शायद पास्ट की चीज़ों को सोच के आप बहुत ज़्यादा स्टक रहने वाले हैं, जो कि फील करने वाले हैं कि पास्ट में जो चीज़ें हुई थी, क्या उससे आप उभरेंगे, उससे आप बाहर निकलेंगे। और शायद कहीं ना कहीं जिन लोगों का नो कांटेक्ट जोन है,
धनु साइन, जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट जोन है, चाहे मैरिड है या फिर आप अनमैरिड है, मैं देख पा रही हूँ कि इस स्टार्टिंग फैब के फर्स्ट वीक में शायद आप लोगों को एक छोटी सी स्माइल देखने को मिले, एक आपकी छोटी सी विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। शायद किसी का के साथ आपकी मीटिंग हो सकती है, किसी के साथ आपका कॉल पे बात हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये स्टक एनर्जी के साथ यहाँ पे विक्ट्री का भी कार्ड दिख रहा है, जो कि आपकी कोई छोटी सी एक डिज़ायर, छोटी सी एक विश फुलफिलमेंट हो रही है। अगर आप चाह रहे थे, आप कोई प्रार्थना कर रहे थे कि आपके पर्सन के साथ मीटिंग हो, रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, तो बहुत स्ट्रांग तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ कि आपकी ये विश बहुत से लोगों की यहाँ पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। सभी की तो नहीं, लेकिन 50% लोगों का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी मीटिंग होने वाली है आपके उन पर्सन के साथ जिनके साथ काफ़ी टाइम से आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहे हो, जिनका आप वेट कर रहे हो, जिनके कॉल का, मैसेज का आप वेट कर रहे हो, उनके लिए बात करते हैं। जो लोग एक्स पर्सन का, पास पर्सन का वेटिंग मोड में, उन्हीं की मैं बात कर रही हूँ, जिनके चाहे मैरिड है या अनमैरिड है, मैं सभी की बात कर रही हूँ। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके पर्सन से आपकी बातें नहीं हो रही थी, कुछ लोगों का 1 साल होने को आया है नियर अबाउट, और कुछ लोगों की अभी शायद बात नहीं हो रही है 5 महीने से, 6 महीने से, तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि ये पर्सन शायद आपके बारे में बहुत एक ऐसा, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आप शायद सोच रहे हो कि शायद ये साल, शायद ये 2022 में आपके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट इनकी तरफ से देखा जाए। क्योंकि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि शायद आपको इंट्यूशन मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, जो कि ये कार्ड ये बताता है पास्ट में जो भी कुछ आपने अपने इस रिश्ते पे बैलेंस बनाया है, अपने इस रिश्ते में दिया है, अपने इस रिश्ते में जो भी कुछ मैनिफेस्ट किया है, शायद आपको यूनिवर्स ये साइन दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं, और आपको ये लग रहा है कि हाँ, ये जो भी कुछ सिचुएशन रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन या XYZ कुछ भी रहा है, उसके ऊपर धीरे धीरे आप शायद आगे बढ़ रहे हैं, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको ये ट्रस्ट है सजिटेरियस साइन कि इनके साथ आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन है, इसीलिए शायद आप इस रिश्ते में बहुत स्लो मोशन में आगे बढ़ रहे हो। और दूसरी चीज़, आपके फुल स्पिरिट का बॉटम ऑफ डेक जो है यहाँ पे जस्टिस है, तो कहीं ना कहीं सजिटेरियस साइन आपने इस रिश्ते में जितना दिया है ना, उतना शायद इनकी तरफ से आपको नहीं मिला है, और इसी वजह से आप शायद वेटिंग मोड में हो, आप वेट कर रहे हो कि आपको जस्टिस चाहिए, आपके साथ फेयर सी चीज़ें चाहिए, आपके साथ आपने जब इन्हें इतना प्यार दिया, आपने इन्हें अनकंडीशनल लव किया, तो ये पर्सन आपके साथ कैसे चीट कर सकते हैं, कैसे दगा कर सकते हैं, कैसे आपके लाइफ के साथ प्ले गेम खेल सकते हैं, शायद इसी का जवाब आपको यूनिवर्स से चाहिए, और शायद आप ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं सजिटेरियस साइन, और इसी चीज़ के लिए शायद फुल स्पिरिट का यहाँ पे जो एनर्जी आया हुआ है वो जस्टिस है। शायद आपको जस्टिस चाहिए, जस्टिफाई चाहिए कि अगर यही था, इस रिश्ते का अगर दी एंड ही था, यही चीज़ें होनी थी, तो फिर ये स्पिरिचुअल कनेक्शन या फिर ये इंसान आपको क्यों मिला। आई नो कुछ लोगों के साथ यहाँ पे प्ले गेम हुआ है, ये मैं देख पा रही हूँ, आपकी एनर्जी ही बता रही है। और शायद जब इन्होंने आपके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट की, तो शायद कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं भी धनुषाइन कि आपने भी टीट फॉर टैट किया है, इनकी तरफ से सिचुएशन को देखते हुए आपने भी ये सिचुएशन क्रिएट की है, आपने भी ऐसी चीज़ें की हैं, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो आने वाले इस टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की तो विश पूरी होने वाली है, लाइक अ मीटिंग, मैसेज, कॉल, ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। पास्ट में जो भी एफर्ट आपने लगाया है वो आपके हक में आने वाला है। और कुछ लोगों का जो स्टक एनर्जी था, लाइक नो कॉन्टैक्ट जोन, या फिर रिश्ते में आप समझ पा रहे थे कि रहें कि ना रहें, वेट करें कि ना करें, तो शायद आपको कोई ना कोई मैसेज इस स्टार्टिंग फैब मंथ्स में मिलेगा कि हाँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें खत्म सी हो रही हैं। हो सकता है कि जो चीज़ प्रे कर रहे थे यूनिवर्स से कि आपको क्लियरिटी मिले, आपको राइट चीज़ें पता चले, तो हो सकता है वो राइट चीज़ें जब आपको पता चल जाएंगी इसी टाइम पे, इसी फैब में, तो आप उस चीज़ को ख़त्म कर सकोगे जिस चीज़ को लेके आप बैठे थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो शायद उस चीज़ को आप ख़त्म करने वाले और एक नए सिरे से लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो सकता है आपको कुछ क्लियरिटी जरूर मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये चाह रहे थे, आप प्रे कर रहे थे, शायद इस रिश्ते में आप काफ़ी टाइम से स्टक हो, ठीक है, और आप एक क्लियरिटी चाह रहे हो, आप जस्टिस चाह रहे हो, तो ये जस्टिस आपको मिलेगा। हो सकता है ये क्लियरिटी वो हो जो चीज़ें शायद आपसे हाइड की गई हैं, आपके पर्सन शायद आपसे जो चीज़ें नहीं बोल पा रहे हैं, और या फिर आपको नहीं पता है, या फिर कुछ भी XYZ, तो आपके सामने ये चीज़ें क्लियर होंगी। कोई ना कोई हो सकता है, कोई अदर पर्सन भी है आप लोगों के रिश्ते में
ये भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपकी भी तरफ से कुछ ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। जो सिंगल है मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी यहाँ पे सजिटेरियस साइन, अगर आप किसी के साथ लाइक अ सीरियस मोड में अगर नहीं है रिश्ते में, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि सीरियस मोड में हो जाए। किसी के साथ प्ले गेम से रिलेटेड अगर आपकी रिलेशनशिप चल रहा है, चाहे आप किसी के साथ काफ़ी टाइम से हैं या फिर किसी के टाइम अभी न्यू रिश्ता है, तो प्लीज़ ये चीज़ें ना करें। बिकॉज कार्ड बता रहे हैं अगर आप ये चीज़ें करोगे तो आने वाले कुछ ही टाइम में आपके भी साथ सेम चीज़ें यही होंगी। लाइक आप जो दोगे बैक में आपको वही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ गुड कर्मा करिए, क्योंकि मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ अगर आपने किसी को चीट किया, आपने किसी के साथ गेम खेला, लाइक किसी के दिल के साथ खेला, तो वही चीज़ आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। मैं यहाँ पे ये सिचुएशन देख पा रही हूँ, क्योंकि आपके लिए जस्टिस का कार्ड आ गया है। जस्टिस का कार्ड हमेशा कर्मा की बात करता है, आप जैसा कर्मा करोगे वैसा पाओगे, इसीलिए गुड कर्मा करिए, आपको मिलेगा। सिंगल जो हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह करोगे, कोई मैरिज में जाने वाले हैं आप, किसी अपने बहुत पुराने मित्र से भी आप मिल सकते हैं, बहुत ओल्ड फ्रेंड से मिल सकते हैं, पार्टीज वगैरह हो सकती है। कुछ लोगों के साथ बहुत इमोशंस हो के आप अपनी कुछ पास्ट की चीज़ें बताओगे, ये भी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। कुछ लोगों की लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आ रहे हैं, जैसे आप हो वैसे ही पर्सन आपको मिल रहे हैं, हूबहू आपके जैसे ही। ओके कुछ लोगों का अगर कोर्ट केस चल रहा था, डिवोर्स की बात चल रही थी, और आपके हक में चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि जीत आपको होगी, जस्टिस आपको मिलेगा। तो ये रहा सजिटेरियस आपकी रीडिंग और आपकी एनर्जी। और अब देख लेते हैं आपके पर्सन के कार्ड क्या बोलते हैं। सबसे पहला कार्ड आपके पर्सन के लिए यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, और जो कि है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए। तो गाइज मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स बात करता है एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को, एक लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट को। तो हो सकता है कि आपके पर्सन अगर स्टक है, आपका ये वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ 4 ऑफ बैंड्स है, जो कि मैरिज का कार्ड है, जो कि एक लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, और साथ में है यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स। तो डियर ये बात करता है माय सजिटेरियस साइन, अगर जिनके साथ आप चाह रहे थे कि इनके साथ आपकी मैरिज हो, और इनकी तरफ से अगर इनकी तरफ से आपको कमिटमेंट नहीं दिया जा रहा था, आप इनका वेट कर रहे थे, बेशक आप इनका वेट कर रहे थे, तो हो सकता है ये प्लानिंग कर रहे थे, ये एक ऐसा प्लानिंग कर रहे थे कि पहले ये अपने करियर में सेटल्ड हो जाए, स्टेबल हो जाए, अपनी फैमिली के ऊपर फुल फोकस्ड कर ले। इनकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम थी ना, ये शायद उसे बैलेंस्ड करना चाहते हैं, और इनको ये लगता है कि एक बार अगर ये आपकी तरफ एक्शन ले तो हमेशा हमेशा के लिए ले। तो शायद इसीलिए इन्होंने काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग प्लानिंग की है आपकी तरफ बढ़ने के लिए, और अब ये इनकी प्लानिंग मुझे बहुत दिख रही है कि टिकाऊ है। शायद अब ये आपकी तरफ अगर आएंगे तो ये आपको ना एक स्ट्रांग कमिटमेंट देने के लिए ही शायद ये साइलेंट है, ठीक है। ये आपको एक स्ट्रांग कमिटमेंट देने के लिए ही साइलेंट है, इसी वजह से शायद ये आपको नहीं बोल रहे थे, और आपको लग रहा था कि ये किस मोड में है, क्या मन में इनके चल रहा है कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो गाइज ये आपके लिए ना एक लॉन्ग चीज़ें सोच रहे थे, बहुत दूर की सोच रहे थे। इसी वजह से किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ 4 ऑफ वैंड्स आया है। तो यानी कि ये आपको बहुत जल्द इस फेब मंथ्स में हो सकता है इनकी तरफ से आपको एक पॉजिटिव मैसेज मिले, जो कि रिलेटेड टू मैरिज। अगर आप मैरिज चाह रहे थे तो आपके पर्सन की तरफ से आपको मैरिज मिलेगा। इनकी फैमिली अगर बीच में आ रही थी तो फैमिली मान जाएगी, फैमिली को इन्होंने मना लिया है। ये सारी चीज़ें बैलेंस करके चलने वाले थे, इन्होंने अब बैलेंस कर लिया है, और अब ये आपको वो कमिटमेंट देने वाले हैं। ओके यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों का हो सकता है कि चीज़ें बैलेंस कर ली हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा वो कंफ्यूज रहेंगे। हो सकता है फरवरी के फर्स्ट वीक तक ये कंफ्यूज रहे, लेकिन आफ्टर 10 एंड 11 डेज के बाद हो सकता है कि ये कुछ नया सोचें आपके बारे में, कुछ चीज़ें आपको ये बताएं। साथ में कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है कि ये काफ़ी अच्छा कोई इनका करियर में स्टेबिलिटी आ रही है, बहुत अच्छा ये करियर में जा रहे हैं। अगर ये करियर के लिए स्टक थे, आपके लिए इनका करियर नहीं था, तो शायद वहां पे इन्हें कुछ ना कुछ चीजें मिल रही हैं। ओके जस्टिस का कार्ड है, तो बेशक इन्होंने भी अगर आपके साथ कोई गलत चीजें की हैं, अगर इनकी तरफ से इन्होंने आप लॉयल रहे और ये नहीं रहे, इन्होंने आपके साथ अगर कुछ भी चीटिंग की है, कुछ भी आपसे हाइड किया या कुछ भी आपको हर्ट किया है, तो उसका कहीं ना कहीं इन्हें अब खामियाजा भरना है इसी महीने में, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ। तो जी हाँ, इन्होंने ये जो गलतियाँ की हैं तो अब ये उसका कर्मा पे कर रहे हैं, इस टाइम पे ये उसका कर्मा पे करेंगे, और बहुत जल्द जैसे ही ये कर्मा इन्हें मिल जाएगा उसके बाद ही आपके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे। बिकॉज यहाँ पे द फूल का कार्ड है, एक न्यू बिगनिंग करेंगे। इन्हें पता चल जाएगा कि हाँ जो भी कर्मा था इनके शायद बैड कर्मास थे,
एक न्यू बिगनिंग के साथ ये फिर से आपके साथ रीबर्थ होगा और आपके साथ आगे बढ़ेंगे। जो भी थर्ड पार्टीज थी या फिर जो भी कुछ इनका चाहे करियर प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, XYZ कुछ भी प्रॉब्लम, इनको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये सारा चीज क्यों आ रहा था आप दोनों के बीच में, क्योंकि ये इनको भरना था, ये इनका कर्म था, ये इनको पे करना था। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ फिर से आप लोगों की लाइफ में एक न्यू स्टार्टअप होगा, एक न्यू बिगनिंग होगा। और ये कौन करेगा? ये मदर यूनिवर्स भी शायद आप लोगों की मदद कर रहे हैं। साथ में हेरोफेंट का कार्ड है, तो जी हाँ, बहुत से लोगों की यहाँ पे लव मैरिज है, सभी की सहमति के साथ आप लोगों की मैरिज होगी। आपके परिवार नहीं मान रहे थे तो वो भी मान जाएंगे, इनके परिवार नहीं मान रहे थे तो वो भी मान जाएंगे। यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड इनके लिए आया हुआ है, 4 ऑफ वैंड्स, हेरोफेंट। तो हो सकता है कि काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि आपकी पर्सन की लाइफ में अगर आपकी तरफ से सब कुछ ओके था फॉर मैरिज और इनकी तरफ से चीजें रुकी हुई थी, तो जी हाँ, इनकी तरफ से चीजें बनती हुई दिखाई दे रही है। बट अभी ये अपने कर्मा को पे कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही ये कर्मा इनका कंप्लीट होता है, वैसे ही ये आपको वही कमिटमेंट देंगे जो आप वेट कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, आपके लिए यहाँ पे एडवाइस मैसेजेस देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से, उसके बाद आपकी रीडिंग को हम करेंगे क्लोज। ओके ओके, वन मोर कार्ड। ओके फाइन। सो डियर, यहाँ पे आपके लिए देखिए आया हुआ है, मैंने यहाँ पे एडवाइस कार्ड लिए हैं, 4 कार्ड लिए हैं, जिसमें है पेज ऑफ कप। ओके, जो सिंगल है हो सकता है उन्हें यहाँ पे मैं एडवाइस देना चाहूँगी कि नए नए लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं, बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा, क्योंकि नए रिश्ते में थोड़ा समय, मुझे ऐसी मैसेज मिल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे हो सकता है कि थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो। 4 ऑफ सोर्ट्स है, कुछ लोग स्टक रहने वाले हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, बट एक्शन के कार्ड यहाँ दिखाई दे रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ट्स फिर से आ गया है और 10 ऑफ सोर्ट्स यहाँ पे भी था। तो गाइज, जो भी लोग यहाँ पे अगर स्टक एनर्जी में थे या फिर आपको हर्ट किया गया था, आपको इनके थ्रू और या फिर इन्हें आपके थ्रू अगर हर्ट किया गया था, तो हो सकता है आप दोनों लोग अब इस मोड में रहने वाले, इस फरवरी मंथ में आप कुछ ना कुछ जरूर लाइक सोचोगे, साथ करोगे कि हाँ हमने क्या किया। अगर इन्होंने गलत किया तो इन्हें भी ये रियलाइज होने वाला है इस मंथ्स में, और आपने अगर कुछ गलत किया है तो आपको भी रियलाइज होने वाला है इस मंथ्स में। तो ये आपके लिए एडवाइस कार्ड है कि अगर आपने किसी को भी, अगर आप हर्ट करोगे आने वाले टाइम में, या फिर किसी के भी साथ लाइक गेम टाइप का कुछ करने वाले हैं, या फिर जो भी आप या फिर ये आप रेडी रहिए, क्योंकि आपको उसको पे करना है। बिकॉज जस्टिस कार्ड दोनों साइड है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, यहाँ पे ये कार्ड बता रहे हैं, यही एडवाइस कार्ड है। तो आप लोग सोच समझ के जो भी एक्शन लीजिएगा, अपने अपने पर्सन के लिए सोच समझ के एक्शन लीजिएगा, चाहे कोई न्यू बिगनिंग हो या फिर कोई ओल्ड पर्सन आपके पास आए। सो सजिटेरियस साइन, दिस इज योर रीडिंग स्टार्टिंग ऑफ फरवरी। सो होप कि आपको ये रीडिंग क्लियर हुई होगी। अगर रीडिंग क्लियर हुई है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।